हाँ देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? गॉस का नियम। इंटर का फिजिक्स फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा गॉस का नियम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। प्रूवमेंट है ये, ठीक। गॉस ने एक नियम दिया था, ठीक है, यानी गॉस लॉ होता क्या है, तो गॉस ने बताया क्या था। तो ऐसा प्रश्न लेते हैं इस नियम को करने के लिए चारों तरफ से बंद हो, पहली चीज, ठीक है। घिरा हुआ होना चाहिए, सब बंद होना चाहिए इसमें, ठीक। हो कैसा भी फर्क नहीं पड़ता, गोल हो कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, बस चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। तो आर त्रिज्या का एक हमने पृष्ठ लिया, गोलीय पृष्ठ ले लिया, ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु क्या है हमारा, ओ है। आवेश दिया इसको, केंद्र बिंदु पर क्या है, प्लस का क्यू है, ठीक है। केंद्र बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या रख दिया, पी। हम पहले इतना हमने क्षेत्रफल लिया, पूरा क्षेत्रफल तो ए है, और इतना हमने क्षेत्रफल ले लिया, तो क्या हुआ, थोड़ा सा, थोड़ा मतलब अल्प, तो यानी डी ए, अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ डी ए है। वैद्युत क्षेत्र ई है, इसकी दिशा ये है, और फाई ई हम जानते हैं फ्लक्स होता है, डी लगा है तो अल्पांश वैद्युत फ्लक्स, यानी इतने एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दिख रहा है हमें, ये डब्ल्यू ए डनी ओमेगा बना है, ओमेगा को बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं बेटा हम, घन कोण, ठीक है। अब ये घन कोण होता है क्या, पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि यूज होगा इसमें, ठीक है। किसी पृष्ठ द्वारा, ठीक है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया क्या कोण, क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है, और प्रेजेंट होता है ओमेगा से, ठीक है। यहाँ हम डी ओमेगा लगाएंगे, सबके साथ अल्पांश लगाया गया, ठीक है। ओमेगा से प्रेजेंट होता है, और इसका मान जो होता है 4 पाई होता है। कितना होता है बेटा, 4 पाई होता है, ठीक है। अच्छा, तो किसी पृष्ठ द्वारा किसी केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है बेटा, घन कोण कहलाता है। देखते हैं आगे, चलो है क्या ये, तो इसके बारे में पहले लिखेंगे, चित्र के बारे में लिख लिया, इसके बाद करें कैसे। तो हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है, और वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पे अगर तीव्रता है और आवेश दिया और दूरी दिया है, तो एक बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पढ़ी होगी आपने, बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन बेटा क्या होती है, R स्क्वायर। ये क्या निकाला हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें चाहिए फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, तो देखो वैद्युत फ्लक्स, तो हमने परिभाषा के अनुसार वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, एंगल के साथ है इसलिए पूरा लेंगे, ठीक है। फाई ई बराबर ई डी ए क्या पढ़ा हमने, कॉस थीटा। अच्छा, होता है ई का मान हमने निकाल के रखा है, ये रखा है ना बेटा, उठा के यहाँ रख सकते हैं। जैसे ही रखेंगे तो डी फाई ई इक्वल ई की जगह मान लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर लिख लिया हमने। आगे जो लिखा लिख दो, क्या लिखा है, डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, फाई ई निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया वैद्युत फ्लक्स अल्प क्षेत्र के लिए, इतने क्षेत्र के लिए। हमें किसका चाहिए, पूरे का, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब निकालते हैं, ठीक है, तो जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो हम करते हैं इंटीग्रेशन, यानी समाकलन करते हैं। क्या करते हैं हम, समाकलन। समाकलन करने पर करो भाई समाकलन, तो इंटीग्रेशन, बंद परिपथ है तो क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। डी फाई ई इक्वल, इधर भी लगाएंगे इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर, इंटू में क्या लिखा है, डी ए कॉस थीटा, ठीक है। कुछ नहीं किया, दोनों तरफ समाकलन, इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया, ठीक है, लग गया। अब समाकलन किसका होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो समाकलन उसी का होता है जिसका अवकलन होता है, मतलब जिसके साथ डी होता है, बाकी कांस्टेंट। तो देखो 1 ऊपर से क्या कॉमन, Q, क्योंकि ऊपर तो है नहीं डी, नीचे से बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये सारे कांस्टेंट है, इसका मान होता है पूरे का। अंदर बचा क्या, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा डी ए कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर, क्षेत्रफल के साथ है इसलिए दूरी ली जाएगी, ठीक है। क्षेत्रफल द्वारा कोण बन रहा है यहाँ पे, इसलिए कोण लिया गया है। ये पूरा किसी क्षेत्रफल द्वारा पृष्ठ पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण। ये पूरा मान किसका बेटा, घन कोण का है। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि
डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के। ठीक, तो अगली लाइन में हम यहाँ लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, अभी समाकलन नहीं किया हमने, दोनों तरफ करेंगे एक साथ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जैसे लिखा वैसे लिख दूं। ठीक है, के लिखो ना लिखो, के का मान 1 होता है। ठीक है, वायु में। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और क्लोज इंटीग्रेशन लग गया हमारा। आगे क्या लिखा, ये इस पूरे का मान हमें क्या रखा है, डी ओमेगा, तो हमने रख दिया डी ओमेगा। अब अभी पढ़ाया था हमने डी ओमेगा का जो मान होता है, जैसे ही समाकलन करेंगे इसका मान रखेंगे, कितना होता है 4 पाई, कितना होता है बेटा 4 पाई। जैसे ही समाकलन किया तो इससे डी खत्म, क्या आया फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, पूरे का निकाल लिया हमने। ये जैसे बाहर रखा तो वैसे रख देंगे हम, इनटू इसका मान कितना होता है घनकोण का 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जैसे ही बचेगा क्या बचेगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने पढ़ रखा है, इसी को कहते हैं गॉस की प्रमेय, यानी हमने निकाला क्या, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परिभाषा क्या है, नियम क्या है कि पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ को दिए गए कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है कौन, फाई ई, यानी वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, पृष्ठ को दिए गए आवेश यानी क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसी को कहते हैं गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक, और इसके अब मिलेंगे अनुप्रयोग। क्या मिलेंगे बेटा, अनुप्रयोग 3 होते हैं। ठीक है, एक बार जब गोला बनाया जाएगा, उस गोली पृष्ठ के बाहर बिंदु स्थित होगा, फिर आएगा गोली पृष्ठ की सतह पर, और फिर आएगा गोली पृष्ठ के अंदर। 3 अनुप्रयोग मिलेंगे आपको गॉस की प्रमेय के। ठीक है, वो भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो गॉसियन, ये गॉस का पृष्ठ जो होता है, जो जिस पृष्ठ पे करते हैं उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर क्या होता है कि चारों तरफ से क्या होगा, बंद होता है। ठीक है, ऐसे पृष्ठ पर ये गॉस की प्रमेय लगाते हैं हम लोग। पहले अल्पांश क्षेत्रफल इतना एरिया लेते हैं तो डीए लिखा है, वैद्युत क्षेत्र लिखा है, फ्लक्स इतने से निकल रहा है, डी फाई ई लिखा है, केंद्र बिंदु ओ है, आवेश दिया के पृष्ठ के कारण जो केंद्र पर कोण बनता है उसे ओमेगा यानी घनकोण कहते हैं, दूरी हमारी आर है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली क्योंकि हमारे पास क्षेत्र है, तीव्रता निकाली, ये निकली। हमने पता था क्या गुजर रहा है, फ्लक्स, फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं, इसलिए फाई ई माना था, तो फ्लक्स फॉर्मूला लगा दिया फ्लक्स का ही, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ई का मान निकाला था आपने, ई का मान लगा दिया, डी ए कॉस थीटा लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, अभी हमने अल्पांश निकाला, हमने इतने का निकाला था, चाहिए कितने का, पूरे का, तो हमने क्या कर दिया, समाकलन। समाकलन किया, इस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तरफ हमने समाकलन कर दिया। परिपथ बंद था इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, बंद परिपथ का समाकलन लगा दिया। अब हम जानते हैं बाकी कांस्टेंट बाहर आ जाता है और समाकलन सी का होता है, इसका अवकलन होता है, अवकलन किसका हो रहा है, डीए का, और ए बना रहा है कोण, और ए पे दूरी होती है इसलिए आर भी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो कहलाता है घनकोण। क्या कहलाता है बेटा, घनकोण डी ओमेगा, इसकी जगह डी ओमेगा रख दिया हमने। डी ओमेगा मान 4 पाई, जो कट गया काट दो, जो बचा हुआ आंसर फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके अनुप्रयोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे आप।